हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज हम करेंगे HP टेट मेडिकल का प्रीवियस ईयर का पेपर। और ये प्रीवियस ईयर कब का है? ये है हमारा यहाँ पे जून 2019 का। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट क्या थी? 23/6/2019 डेट से क्वेश्चन आएंगे। बाकी आपको पता ही है कि सेक्शन किस तरह से डिवाइड होते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारे क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि गिफ्टेडनेस इज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 3 फैक्टर्स: हाई इंटेलिजेंस, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई मोटिवेशंस वाज प्रपोज्ड बाई। अब ये जो 3 फैक्टर थे ये किसके द्वारा प्रपोज किए गए थे? तो इसका राइट ऑप्शन आएगा हमारे पास जोसेफ रेंजुलाई के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इमोशनल इंटेलिजेंस EI वाज फर्स्ट फॉर्म्ड डिफाइंड बाय। जो इमोशनल इंटेलिजेंस थी वो सबसे पहले किसके द्वारा डिफाइन करी गई थी? तो वो करी गई थी हमारे पास स्लोबरी एंड मेयर के द्वारा। ये क्वेश्चन जो थे, ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे क्वेश्चन है कि इनको आप एक जगह पे नोट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये आपको भूल जाएंगे। ठीक है, इनको एक जगह पे नोट करके ज़रूर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा। द procedure is called instrumental conditionings because the response is dash in the getting food। अब इसमें क्या आएगा? रिस्पॉन्स इज इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंटल आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवान पेवलोव। भाई ये डेली क्वेश्चन आ रहा है इसके बारे में। तो ये कहाँ का था ये? तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, इवान पेवलोव। ठीक है, पता होना चाहिए इसने कौन सी थ्योरी दी थी, कौन सी कंडीशनिंग वाली थ्योरी दी थी, वो कमेंट बॉक्स में बताना जिनको पता होगा। नेक्स्ट है डैश मीन दैट ईच पर्सन इज द टारगेट पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैम्पल। अब इसमें ये क्या था? ये क्या था? रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं हम। ठीक है, दैट ईच पर्सन इज टारगेट पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आगे पेवलो का एक और क्वेश्चन आगे इसमें पेवलोज एक्सपेरिमेंट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर आएगा क्लासिकल कंडीशनिंग्स ऑफ डॉग ब्राउट टू लाइट सेवरल प्रिंसिपल्स यूजफुल इन हैबिट्स फॉर्मेशन दीज इंक्लूड्स। अब इनमें क्या आएगा? इसमें ये सारे आएंगे। एक्साइटेशंस भी होती है, रीइंफोर्समेंट भी होती है। ठीक है, उसको खाना भी दिया जाता है तो उसको हम बोलेंगे रीइंफोर्समेंट। घंटी बजती तो वो एक्साइटेशन भी होती है ना। डिस्क्रिमिनेशन भी होती है भाई, डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी घंटी बज रही है और डॉगी के मुंह से जो वो लार आना स्टार्ट हो जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच इज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज अ टाइप ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। अब इसमें क्या आएगा? इसमें सारे आएंगे, पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा और जीरो ट्रांसफ़र भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज ऑफ बिहेवियर ड्यू टू फटीग ड्रग और अदर इंटॉक्सिकेंट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज। अब चेंज ऑफ बिहेवियर जो था तो किसकी वजह से? थकान की वजह से, दवाइयों की वजह से। तो उसको हम किस में कंसीडर नहीं करते? लर्निंग में कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोग्निटिव एबिलिटीज इज लीस्ट लाइकली टू शो अ डिक्लाइन इन लेटर लाइफ। तो वो कौन सा आएगा? सिमेटिक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ इज रेफर्ड एज। अपने बारे में इंफॉर्मेशन को शेयर करने को उसको हम क्या कहेंगे? सेल्फ डिस्क्लोजर। अपने बारे में इसने डिस्क्लोज कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विच थ्योरिस्ट रिवाइज्ड सिगमंड फ्रॉइड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रिप्लेसिंग फ्रूड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रिप्लेसिंग फ्रूड साइकोसेक्सुअल स्टेज विद साइकोलॉजिकल स्टेज। अब इसमें जो था वो सारे फ्रूड की स्टेजेस को उसने क्या किया था? रिप्लेस किया था। तो वो कौन था बंदा? एरिक्सन। ठीक है, इसने कौन सी थ्योरी दी थी? कमेंट बॉक्स में बताना, सर्च करना है एक बार, क्योंकि खुद सर्च करोगे, मैं बता दूंगा तो भूल जाओगे। खुद सर्च करके अगर टाइप करके लिखोगे, अपनी कॉपी पे भी लिखोगे तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक ये याद रहेगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड अ चाइल्ड हु ग्रैब फूड फ्रॉम अनदर चाइल्ड बिकॉज ऑफ हंगर इज ड्रिवन बाई। अब इसमें क्या आएगा? इड। क्या होगा? ये वो इड होती है, एक होती है इड होती है, एक होती है ईगो होती है और एक होती है सुपर ईगो। ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग theorists first demonstrate that a natural stimulus could acquire the ability to evoke a response।
ओरिजिनली एट्रीब्यूटेड टू अनदर स्टिमुलस, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये पैवलो की थ्योरी है भाई, ठीक है, रिस्पॉन्स आया था तो ये पैवलो की भाई तीसरा क्वेश्चन है पैवलो की थ्योरी का ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द यूज़ ऑफ पोलाइट वर्ड्स सच एज प्लीज़, थैंक यू इन एवरी डे स्पीच इज कॉल्ड। अब इसको हम क्या कहेंगे कि जो उसको हम कहेंगे प्रेगमेटिक्स, अपने जो हम डेली लाइफ में ऐसा यूज़ करेंगे ना वर्ड्स प्लीज़ थैंक यू, उसको हम कहेंगे प्रेगमेटिक्स। और अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाई लिव वाइगोस्की, वाइगोस्की की थ्योरी थी ये, चिल्ड्रंस लर्न बेस्ट बाय वर्किंग। अब इसमें क्या आएगा, सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन कैसे सीखते हैं विथ अडल्ट्स एंड एडवांस पीयर्स, ये वाइगोस्की की थ्योरी थी ये, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि इसमें लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट भी दिया था कि लैंग्वेज के थ्रू ही बच्चे सीखते हैं और किसी को देख देख के ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में बड़े हो गए आपने ये। अगला क्वेश्चन है द टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट योर सक्सेस टू डिस्पोजिशनल फैक्टर इज कॉल्ड द, अब इसमें इसको क्या कहेंगे हम सेल्फ सर्विंग बायसनेस, ठीक है। अब साइकोलॉजी के क्वेश्चन तो फिर भी थोड़े आसान होते हैं, लेकिन जो पेडागोजी क्वेश्चन होता है थोड़ा सा पेचीदे जैसे हो जाते हैं। फ्री विल प्ले द ग्रेटेस्ट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्री विल जो थी वो सबसे ज़्यादा अच्छा रोल किस में प्ले करती है, तो ये करती है कार्ल रॉजर्स ह्यूमनिस्टिक, इसमें जो वो ये अभी तक जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे वो को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, उन्होंने इसको डिटेल में पढ़ा है। अगला है व्हाट टर्म इज़ बेस्ट यूज टू डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, तो उसको हम मॉर्फीम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मॉर्फीम। एक होता है फिनोम, सिंटेक्स, सिमेटिक्स, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा आपने ये सारा कुछ, ठीक है। तो बेस्ट यूज टू डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, उसको हम क्या कहते हैं मॉर्फीम। और ऐसी यूनिट ऑफ लैंग्वेज क्या लेते हैं हम फिनोम को लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग वन सेल्फ फ्रॉम अदर बाई एम्फेसाइजिंग वंस यूनिकनेस, तो इसमें क्या आएगा इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअल होगा इसमें कि हर एक बंदा जो दूसरे बंदे से अलग होता है तो उसको हम क्या होते हैं इंडिविजुअलाइजेशन ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन द एबिलिटी ड्राइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस इज नोन एज, ये तो आपको पता होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अकॉर्डिंग टू करंट कॉन्सेप्शन वर्किंग मेमोरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब करंट के कॉन्सेप्शन के अकॉर्ड वर्किंग मेमोरी जो है उसको किस क्या कहते हैं हम वर्किंग मेमोरी को मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशंस इन करंट यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, सीधा आंसर देखेंगे हम इसका अ सीरीज ऑफ एसोसिएटेड मसल ट्विचेस। अब मसल ट्विच क्या होती है, मेडिकल वाले बच्चे अच्छी तरह से बता पाएंगे मसल ट्विच क्या होती है, रिगर मोर्टिस मसल ट्विच, ये कुछ मसल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं कि some students were informed by their teacher that they had scored high on their aptitude test and strong potential for academic achievements. Consequently, these students started participating more in the class and studying longer hours to achieve higher grades. This is an example of the social construct, a series of associated muscle twitches. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। According to Edward Toman, behavior is best understood by collection of stimulus response connections. Next है in which of the Erikson psychosocial stages of development is the central task to develop the experience self control and independence। काफ़ी खतरनाक उसकी लाइनें थी, तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट, ठीक है, इसके बीच में करते हैं ये सारा लाई। 25th क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि द फैक्ट दैट Lalita still knows how to ride a bicycle, even though she had not ridden one in 10 years. Best exemplify which types of memory, तो कौन सी मेमोरी होती है प्रोसीजरल मेमोरी, क्योंकि हमने खुद सीखा भाई, जो हम खुद सीखते हैं वो हमें कभी नहीं भूलती चीज़। द लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय, अब लॉ ऑफ इफेक्ट ये आपको पता होना चाहिए, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, ये 3 लॉ थे, मैंने कल भी बताया था आपको, थॉर्नडिके के लॉ थे ये ना, 3 मैंने आपको बताया था कि मेन होते हैं और 8 जो होते हैं वो इसके सेकेंडरी होते हैं। अगला है अ साइकोलॉजिस्ट वांट्स टू ऑब्जर्व लैंग्वेज डेवलपमेंट, ही स्टडीज 5 चिल्ड्रन ओवर 10 ईयर पीरियड, दिस साइकोलॉजिस्ट इज परफॉर्म्ड अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कर रहा था ये साइकोलॉजी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द रोल ऑफ लिमिटेशन इन सोशल लर्निंग वाज फर्स्ट सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व्ड बाय,
ये मिलर और डॉलर ने इसकी स्टडी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ रिहर्सल इन वर्बल लर्निंग इज। अब रिहर्सल की फंक्शन क्या है कि ट्रांसफरेंस ऑफ मटेरियल फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है अगर हम उसको रिवाइज करते रहते हैं चीज़ों को। द रेनफोर्समेंट शेड्यूल दैट प्रोड्यूस द हाई रेट ऑफ परफॉर्मेंस इज, तो उसको क्या होगा कहते हैं हम वेरिएबल रेशो शेड्यूल। ये हो गया हमारे साइकोलॉजी के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के आते हैं, बहुत अच्छे लेवल के आते हैं क्वेश्चन। चलिए जीएस के क्वेश्चन आ गया अब सेकंड पे। 31st क्वेश्चन है कि सुनामी ओरिजिनेट्स ड्यू टू अर्थक्वेक की वजह से सुनामी जो है वो आती है। अगला है, जल्दी जल्दी करेंगे इन क्वेश्चन को। डीपेस्ट ओशंस ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। अब ये किससे लिया था हमने, जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया था। हु कॉल्स द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट। ठीक है, और इसको अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। द पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट नेपाल। द टर्म एपी सेंटर इज एसोसिएटेड विथ अर्थक्वेक। नेक्स्ट है, राइडर कप किससे संबंधित है, तो यह गोल्फ से संबंधित। तीस्ता ट्रीटी जो थी वो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट प्रिपेयर द नेशनल इनकम एस्टिमेशन ऑफ इंडिया, तो उसको क्या करते हैं हमारा CSO, हाँ CSO सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारे मॉस्पी है ना, मॉस्पी जिसको हम बोलते हैं, उसके अंडर ये आता है। अगला है, द प्रोजेक्ट संकल्प इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ पोलियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च कब की थी 2000 में लॉन्च करी गई थी। विच बॉडी ऑफ इंडिया डज द रेगुलेशंस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, तो वो क्या करती है हमारी IRDA। ठीक है, अगला है, जापान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं हम, डाइट। ड्यूमा किसकी को कहते हैं, रशिया की को ड्यूमा कहते हैं। ठीक है, शोरा किसको कहते हैं, शोरा हम बांग्लादेश ने हमारी अफगानिस्तान की शोरा मजलिस। ठीक है, द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थी, मीरा कुमार। अगला है, भीम क्या है, भीम क्या है, एक पेमेंट ऐप है। शिशु फेयर ये कहाँ होता है, बुद्धिस्ट लोग इसको मनाते हैं शिशु फेयर। ठीक है, और कहाँ पे होता है, ये हमारे रिवाल्सर में होता है, शिशु फेयर भी इसको बोलते हैं। द फोक डांस ऑफ शान एंड शाबू किसको, लॉर्ड बुद्धा को ये डिवोटेड होते हैं। प्रिया सॉफ्ट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, PRI है। ठीक है, इसका आंसर नहीं आ रहा है, पंचायत से रिलेटेड है। अगला है, वेयर द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो सेंट्रल वाला तो है हमारा कटक में है। ठीक है, पोटैटो वाला कहाँ पे हमारा, पोटैटो वाला आएगा हमारा शिमला में, और इंटरनेशनल अगर लेना होगा पोटैटो वाला तो इंडोनेशिया में आएगा। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स लॉन्च इनिशियली इन 200 डिस्ट्रिक्ट में ही इसको लॉन्च किया गया था। सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है भारत में, गुजरात की है। तिहरी डैम जो था वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो भागीरथी के नदी के ऊपर बना हुआ है। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। डांस स्वांग तेगी इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दीपावली के दौरान जो है हमारा डांस स्वांग तेगी जो है परफॉर्म किया जाता है। प्योर वाटर का pH 7 होता है, आपको पता होना चाहिए, न्यूट्रल होता है ये। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज क्लोजली रिलेटेड टू द लेजेंडरी किंग बाली, ओणम फेस्टिवल। अगला है, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच वाज क्रिएटेड अ लिंग्विस्टिक बेस इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषाई के आधार पर अलग होने वाला सबसे पहला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। मचैल लेक कहाँ पे है, मंडी में स्थित है मचैल। इंद्रहार पास धौलाधार रेंज में स्थित है ये। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक किससे रिलेटेड है, स्विमिंग में आता है भाई, तैराकी यूज़ करते हैं बटरफ्लाई स्ट्रोक। नेक्स्ट चलिए जी, अब आगे थोड़े से हमारे प्रोटोप्लाज्म जो था वो किसने कॉइन की थी टर्म, प्रकंजय ने करती है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। हु सजेस्टेड दैट सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, स्क्लेडन एंड सचोन, नहीं ये किसने थी, विरचॉ ने दी थी। ठीक है, और मैंने कल बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर करवाया था, और मैं आज सेकंड चैप्टर भी इसको करवाऊंगा, आज नहीं तो कल ज़रूर करवाऊंगा उसका। तो जो भी बच्चे टेट की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, वो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि आप देखोगे कि क्वेश्चन जो होता है वो सीधे सीधे नहीं आते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जब आप कोई भी बुक उठाओगे और इसको मतलब वन लाइनर वाली बुक उठाओगे, आप पढ़ने लगोगे तो हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा पूरे चैप्टर का, अगर उसके बाद आप कोई बुक पढ़ोगे तो आपको जो है वो ईजिली जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनेली दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, तो वो कौन से है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबो माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है भाई ये चीज़। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो ये आएगा इसमें हमारा ग्राम, ग्राम होते चने, ठीक है। जर्सी किसकी ब्रीड है? जर्सी जो है वो एक्जोटिक ब्रीड है, किसकी? गाय की। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? एपीकल्चर बी, तो फर्स्ट ही आ गया इसका, तो एपीकल्चर हनी बी, ठीक है। सिल्क वॉर्म का पिसीकल्चर, तो सेरिकल्चर आएगा सिल्क वॉर्म का। एक्वाकल्चर आएगा जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, और मॉस्किटो को तो कोई क्यों ही पालेगा। पिसीकल्चर आता है फिश का। और रॉक बी इज़ अ, अब रॉक बी किसको कहते हैं हम? एपिस डोरसेटा को रॉक बी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड एंड बोन बोथ आर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है वेयर आर द फैट, फैट आएगा द फैट स्टोर्ड इन अवर बॉडी, तो कहाँ पे होता है ये? एडिपोज टिश्यू में होता है ना, इसको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक, तो स्पीसीज टेक्सॉन होता है ना, ये मैंने आपको कल करवाया क्वेश्चन ये। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ग्रुप आएगा तो हमारा क्या आएगा? हैविंग सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक इसका टेक्सॉन, ठीक है। और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? हम उसको स्पीसीज कहते हैं। हाँ जी, तो अगला आ गया सेल इज सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब उनको हम क्या कहते हैं? कुछ साइनोबैक्टीरिया जो है उनके फिलामेंट जो थे वो नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? हेटेरोसाइट्स हम उनको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन फॉलोइंग इज वॉल लेस मोनेरा, वॉल लेस मोनेरा कौन सा आएगा इसमें? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हम माइकोप्लाज्मा को मानते हैं। ये वाला चैप्टर जो वो है वो आज करवाऊँगा, ठीक है। जितनी भी आपकी जो ये है ना मोनरा किंगडम वगैरह जो भी होगा वो मैं आज आपको करवाऊँगा। काला आजार डिजीज़, तो ये किसकी वजह से होती है? लेशमेनिया, लेशमेनिया डोनोवेनी, ठीक है, इसको याद रखना। डिजीज़ लाइट ब्लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाई फंजाई। अगला है इन लाइकन्स द फंगल पार्टनर बिलोंग्स टू, लाइकन्स में जो था फंगल पार्टनर जो हो किससे? एस्कोमाइसीट्स। ये क्वेश्चन भी, ये वाला चैप्टर भी आज करवाऊंगा, सेकंड चैप्टर में ये सारी चीज़ें ये। अगला है अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, इसमें क्या आएगा हमारा? बी ऑप्शन तो है ही है, ए और बी दोनों है ना, अच्छा ना ए है ना बी है। अच्छा अगर अगर कहाँ से होता है वो मुझे बताना प्लीज़, इनको पता होगा, मैं स्किप कर रहा हूँ इसको। अगला है प्रोटोनिमा इज अ स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया, ठीक है। नेक्स्ट है वेंटर इज़ अ पार्ट ऑफ, अब वेंटर किसका पार्ट है? तो ये है अरेकिगोनियम का पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्किगोनियम अरेकिगोनियम ये किस किस को बोलते हैं। नेक्स्ट है प्लांट दैट हैव एम्ब्रियो वेस्कुलर टिश्यू एंड सीड बट लैक फ्रूट्स बिलोंग्स टू, जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह नहीं होते जिम्नोस्पर्म्स में। अच्छे क्वेश्चन है, और देखिए जितने भी हमने क्वेश्चन किए ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कि डायरेक्ट पूछा हुआ हो, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। द ग्रीन एल्गी विच इज़ रिच इन प्रोटीन एंड यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय ट्रेवलर्स इज कॉल्ड स्पायरुलिना, ठीक है, स्पायरुलिना आएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट देखेंगे तो आ गया हमारा ये कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान बिलोंग्स टू डिप्लो प्रोटीफेरा। नेक्स्ट आएगा कि एलिफेंटियासिस किसकी काटने की वजह से होती है? भाई पैर बहुत बड़ा हो जाते हैं इसमें, क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने की वजह से। ये सारे मॉस्किटो की टाइप्स हैं, एडीज इजिप्टी, अनोफ्लीज मॉस्किटो तो आपने पढ़ा होगा, क्यूलेक्स, ये सारे मच्छर के काटने से होते हैं। अगला है निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा आर यूजफुल इन, ये होती है हमारी किसके लिए? निमेटोसिस्ट होती है प्रे को पकड़ने के लिए, ठीक है, पैरालाइज कर देते प्रे को। फीमेल एस्कैरिस डिफरेंट फ्रॉम मेल बिकॉज हैविंग लॉन्ग बॉडी, हाँ उसकी थोड़ी लंबी बॉडी भी होती है, ठीक है। कर्व टेल, इस मेरी आईडी से उसमें दोनों आ जाएंगे बी और सी, ठीक है। कर्व टेल भी होती है इनकी, जिन्होंने एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड के बारे में पढ़ा होगा उनको पता होगा ये। अगला है
क्लोटेलम क्लोटेलम इन अर्थवर्म इंक्लूड्स। अब क्लोटेलम कहाँ कहाँ होता है, तो ये होता है हमारे इनके अर्थवर्म के 14वें 15वें और 16वें सेगमेंट में। जिन्होंने इसकी डायसेक्शन करी होगी ना अर्थवर्म की, वो अच्छे से पता होगा उनको, ठीक है, कि क्या होता है क्या बीमारी है। अगला है मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड फॉर्म और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, किसकी मॉडिफाइड फॉर्म होती है मेमोरी ग्लैंड्स, तो ये होती है हमारी सेबेसियस ग्लैंड की। अगला है स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स को क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी किसको कहते हैं हम, सांप की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीसोम्स। नेक्स्ट है ऑटोलाइसिस इज रिलेटेड टू ऑटोलाइस, तो ये आएगी लाइसोसोम से। अगला है एन ऑर्गेनली इसेंशियल फॉर फोटो रेस्पिरेशन इज, फोटो रेस्पिरेशन के लिए कौन सी आएगी, पेरोक्सीसोम्स। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ जी, तो ये क्या बोल रहा है कि इन प्रोकैरियोट्स एंजाइम्स कंसर्न्ड विद रेस्पिरेशन आर एसोसिएटेड विद, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये एसोसिएट करते हैं। अगला है द पावर ऑफ अकोमोडेशंस ऑफ आई यूजली डिक्रीज विद द एज इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया बोलते हैं यार इसको, ठीक है। जैसे हम उम्र के साथ साथ जो वो आंखों की दृष्टि जो वो कम हो जाती है, क्योंकि जो हमारे मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना है जो है वो मतलब बंद कर देती हैं मोस्टली, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे क्या हो जाता है, प्रेसबायोपिया हो जाता है, ठीक है, और ये क्योर भी नहीं होता। अगला है ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंथ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज ड्यू टू, ये किसके वजह से होता है, प्रेसबायोपिया, जो मैंने अभी ऊपर बताया वही इन्होंने क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग शो रीजनरेशन, तो प्लान एरिया और हाइड्रा दोनों रीजनरेशन शो करते हैं, ठीक है। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस टेक प्लेस थ्रू लीव्स, तो ब्रायोफाइलम, पत्थर चट बोलते हैं इसको। द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकोट एम्ब्रियो सैक क्या होती है, 3+2+3। विच ऑफ द फॉलोइंग बियर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो पपाया और वाटरमेलन दोनों में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मेल और फीमेल प्लांट जो एक साथ लगाने पड़ते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन ईस्ट, ये तो अपने को पता होगा आपको। विच पार्ट ऑफ द स्पर्म्स कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम, तो वो होती है हमारे नेक के अंदर। 100 क्वेश्चन शतक लगा दिया आज हमने दोबारा से। विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैज़ इट्स ओन डीएनए, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी होता है, ठीक है। ये मतलब एक तरह से पूरे सेल होते हैं। आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हमारे पास सिनेप्सिस अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस, सिनेप्सिस किसके कब कौन से स्टेज में होती है, तो जाइगोटीन स्टेज में होती है। पैकेटीन, जाइगोटीन, डिप्लोड, ये आपको पता होना चाहिए सारी ये स्टेजेस, ठीक है। सेल साइकिल आपको पता होना चाहिए कि कब जो है वो अपने आप को सेंटर में लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कब जैसे वो अपने आप को ऐसे स्पिंडल बनते हैं ना, तब अपने आप को सेंटर कौन सी स्टेज होती है जब अपने सेंटर में लाई करते हैं, और कौन कौन सी स्टेज शेप बना के क्रोमोसोम जो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन मायोटिक डिसीजन। G1 फेज आता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर M फेज आता है, फिर G1 फेज दोबारा से आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेल साइकिल मोस्टली, ठीक है। अब गटेशन क्या होती है, गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर की। गटेशन क्या होती है, जब वाटर का लॉस लीफ के अलावा किसी और जगह से हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, गटेशन बोलेंगे। अगला है द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम इज, तो है सुक्रोज। नेक्स्ट है लेग हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन, तो किस में हेल्प करता है ये, प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजनेस फ्रॉम ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेव ऑफ आरबीसी, तो स्प्लीन होती है, ये स्प्लीन होती है। ग्रेव क्या होती है, कब्र। अगर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, इज अ प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ मेज क्रॉप। अब मेज क्रॉप का प्राइमरी कंज्यूमर क्या आते हैं, ग्रास होपर वगैरह, टिड्डी दल आपने सुना होगा, काफ़ी नुकसान पहुंचाया था उन्होंने जब इंडिया में आए थे वो, ठीक है।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। सबसे ज़्यादा राइस की, चावल की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मैंगो वगैरह, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब इनकी वैरायटीज़ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है द ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश द रेड डाटा बुक इज IUCN। 110 कंप्लीट। पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन मार्केट ऑफ फॉर, किसके लिए, सप्लीमेंट्री फूड होता है भाई पोलन, ठीक है। अगला है प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन ऑफ टोमेटो। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीज फॉलोइंग द कंजर्वेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड ऑफ लैक्टिक एसिड ऑन बैक्टीरिया इज विटामिन B12। अगला है द सक्सेसफुल पैरासाइट इज़ द वन विच, आप पैरासाइट जो सबसे अच्छा कौन सा होता है जिसमें मेक्स मिनिमम डिमांड्स फ्रॉम द होस्ट। होस्ट क्या होता है, मेजबान, और पैरासाइट क्या है, मेहमान, ठीक है, किसी के ऊपर रहना, ठीक है। अब वो भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, या हो सकता है कि इसमें एक को नुकसान हो रहा हो, एक को जो है वो फ़ायदा हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसिड रेन किसकी वजह से होती है। SO2 और NO2। SO2 बढ़ेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2SO4 बना देगा, और NO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, नाइट्रिक एसिड HNO3 बना देगा। स्पिनच एंड कोड लिवर ऑयल इज रिच इन, स्पिनच क्या होता है, पालक, विटामिन A में, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। अगला है कॉन्टामिनेटेड वाटर स्प्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। तो सारी फैलाते हैं भाई, ये सारी वाटर बोर्न डिजीज़ है, कोलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, सारी वाटर बोर्न डिजीज़ हैं ये। द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 20 से 20,000 हर्ट्स। भाई ये मैं देख रहा हूँ ये क्वेश्चन जो है वो मतलब बहुत बार आ रही है, ये साउंड वाले क्वेश्चन हर मेरे को हर इसमें दिखे, तो उसको भी आप नोट कर लेना। HIV इज़ अ मेंबर ऑफ विच ग्रुप ऑफ द वायरस। तो ये रिट्रो वायरस है। अगला क्वेश्चन है रेपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या होती है आपकी, सरसों। आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था कि लेड पेंसिल में लेड नहीं होती है, उसमें ग्रेफाइट होता है, तो 0%। इन्होंने आज क्वेश्चन पूछ लिया ये। अगला है अ गैस डेविएट टू आइडल बिहेवियर अंडर द कंडीशन। अब गैस जो है वो अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, इसको आप याद रखना, HTLP, इसको आप याद रखें। इसमें जो आइडियल गैस बिहेवियर होता है, PV इजकल टू NRT। SiOH इज़ अ, OH है तो ये क्या होगा, N एसिड आएगा ये, ठीक है, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड। अगला है सब्सटेंस विच यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव इज़। तो उसमें क्या आएगा हमारे पास, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड, दोनों में आंसर दिया हुआ है। एसिटिक एसिड तो हम यूज़ करते भी हैं ना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज इसेंशियल टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो क्या है इसमें, चार सारे हैं बस इसमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, चारों ही हैं इसमें। अगला है कार्नेलाइट इज एन ओर ऑफ मैग्नीशियम। इफ द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डबल्ड द रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके बिकम डबल हो जाती है इसकी उसकी में। जब अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस भी डबल हो जाएगा तो उसका एमिशन भी, अरे डिके भी डबल हो जाएगा। नॉकिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय द कंपाउंड। अब नॉकिंग टेट्रा एथाइल लेड डाल के जो थे हम नॉकिंग जो वो कम कर सकते हैं। नॉकिंग आपने देखी होगी गाड़ी वाड़ी में, वो नॉकिंग होती है ना, तो उसमें पहले लेड डालते थे उनके फ्यूल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कार्बोनिक कंपाउंड इज मोस्ट अबंडेंट फाउंड इन नेचर। तो सेलुलोज भी होगा, ठीक है, क्योंकि हर ग्रीन सब्जी में, हर चीज़ में जो वो सेलुलोज होता है। द HCl एसिड फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग द डाइजेशन, उसकी pH कितनी होती है जो पेट में बनता है, तो 3 pH होती है, काफ़ी मतलब खतरनाक होता है ये। और जो लेयर हमारे स्टमक को HCl से बचाती है उसको हम बोलते हैं म्यूकोजा। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन वॉर द प्रोड्यूसिंग स्मोक स्क्रीन। वॉर में स्मोक स्क्रीन, जैसे आपने देखा होगा PUBG खेलते होंगे आप, तो उसमें देखा स्मोक फेंकते हैं हम, ठीक है, वो फेंकते तो स्मोक हो जाती है, तो उसको क्या यूज़ करते हैं, PH3 उसमें यूज़ करते हैं। अगला है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट प्रोड्यूसेस 108 ग्राम सिल्वर एट कैथोड इज कॉल्ड 1 फैराडे। थोड़े क्वेश्चन आगे आ रही है।
द 4-stroke पेट्रोल इंजन इज़ बेस्ड ऑन ऑटो साइकिल। भाई ये देखना 4 गियरों वाला जो पेट्रोल इंजन होता है ना वो किस पे बेस्ड होता है, वो हमारा ऑटो साइकिल पे बेस्ड होता है। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट, लैक्टिक एसिड लेमन, सिट्रिक एसिड मिल्क, सैलिसिलिक एसिड ऑयल, टार्ट्रिक एसिड ग्रेप्स। तो ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड होता है, लेमन में क्या होता है हमारा सिट्रिक एसिड, मिल्क में क्या होता है हमारा लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में हम 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो कितने लीटर वॉल्यूम बनेगी, 2.24। ये तो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच करना है इसमें हमने। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.2H2O, ठीक है, और पहले का तो पहले ही आएगा, नहीं दूसरे का पहला है, ठीक है दूसरे का पहला है, तो इसमें आएगा हमारे पास ऑप्शन ए। चल भाई क्लिक हो जा, बी ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या बोला है हमारा इसमें, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं चलिए। द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर अकरिंग ड्यू टू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट इज रिमूव्ड बाय, जियोलेट मेथड से हम इसको रिमूव कर देते हैं। दो क्वेश्चन क्लियर होगी इसमें आपकी कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से। अगला है, द विच अमंग द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी, तो उसमें हम हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं। फॉग रिप्रेजेंट विच अमंग द फॉलोइंग कोलाइडल सॉल्यूशन। अब फॉग किस में आती है, अब फॉग आपने देखा कि धुंध पड़ती है तो उसमें क्या आती है हमारे पास लिक्विड एंड गैस, जब हमारे क्योंकि एटमॉस्फेयर गैसेस का बना हुआ है, जब उसमें लिक्विड के वेपर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो यूरिया, हाँ यूरिया में सबसे ज़्यादा होती है, NPK होता है ना इसमें। चलिए लास्ट स्लाइड हमारी आज की, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज़, इसमें मीथेन होती है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ एन ऑक्सीक्लोराइड ऑफ कैल्शियम। अगला है, साइनाइड्स प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शंस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, साइनाइड प्रोसेस जो थी वो हमें गोल्ड और सिल्वर को रिमूव करने में हेल्प करती है। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें आएगा सी ऑप्शन, ये ट्रिटियम नहीं होता है भाई, प्रोटियम ड्यूटियम और ट्रिटियम। फ्रूट्स आर स्वीट ड्यू टू, फ्रूट्स में क्या होती है हमारे पास फ्रक्टोज शुगर। कार्बोक्सिलिक एसिड इजकल टू क्या होती है हमारे पास C6H5OH, कार्बोलिक एसिड आएगा, ठीक है। एक्सेसिव फटीग इज ड्यू टू द एकोमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, मसल हमारे में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और 40% सॉल्यूशंस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मेलिन। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। अगला है हमारे पास, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन यूरेनियम 92 और 235 इसका एटॉमिक मास, तो उसमें क्या आएगा 92, ठीक है। प्रोटॉन क्या आएगा इसमें 92 प्रोटॉन। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन K4NiCN4, तो उसमें क्या आएगा हमारे पास 0, 4 से 4 कैंसिल हो गया इसमें, तो बन गया हमारा 0, ऑप्शन नंबर ए। ये थे आज के हमारे जो भी था आपके सामने, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर छोड़ें और इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी बायोलॉजी वाले जो हैं वो मेडिकल वाले बायोलॉजी मैं इनको करवा रहा हूँ, ठीक है, वो भी साथ में जुड़े रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।